रानी हवेली का रहस्य। बरसात का मौसम था। काले बादल आसमान में छाए हुए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। उसी समय 12 साल का आरव अपने पापा के साथ बस से उतरकर एक छोटे से गांव चंद्रपुर पहुंचा। आरव ने चारों तरफ देखा। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और दूर दूर तक फैले खेत। शहर में पला बड़ा आरव थोड़ा डर भी रहा था और थोड़ा उत्साहित भी। पापा, हम यहाँ क्यों आए हैं? आरव ने पूछा। पापा मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारे दादाजी का पुराना घर यहीं है। अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की लाठी। वो धीरे से बोला, तुम लोग उस हवेली में रहने जा रहे हो? पापा बोले, हाँ, वही हमारा पुश्तैनी घर है। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो फुसफुसाया, सूरज ढलने के बाद उस हवेली की खिड़कियां मत खोलना। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली की पहली रात शाम होते होते वे हवेली पहुंच गए। हवेली बहुत बड़ी थी। टूटी दीवारें, पुराना दरवाजा और ऊपर बंद खिड़कियां। दरवाजा खोलते ही जोर की आवाज आई। अंदर धूल जमी थी। लगता था सालों से कोई यहां नहीं रहा। रात को खाना खाकर सब सोने लगे, लेकिन आरव को नींद नहीं आ रही थी। तभी थक 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 खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और उसे बाहर कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखाई दिया। आरव डर गया, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आया वो कोई डरावना नहीं था। वो एक छोटी लड़की थी। अगली रात आरव हिम्मत करके खिड़की के पास गया। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम गौरी है, मैं यही रहती हूँ। पर यहाँ तो कोई नहीं रहता। आरव बोला। गौरी ने हवेली की तरफ देखा और बोली, ये मेरा घर है। बहुत साल पहले मैं यहाँ खो गई थी। आरव समझ नहीं पाया। तुम्हें कोई देख क्यों नहीं पाता? उसने पूछा। गौरी बोली, क्योंकि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आरव का गला सूख गया। गौरी हर रात आरव से मिलने आने लगी। वो उससे खेलती, बातें करती और हवेली के पुराने किस्से सुनाती। एक दिन उसने कहा, मेरी एक चीज इस घर में छिपी है। अगर तुम उसे ढूंढ दोगे तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। क्या? आरव ने पूछा। मेरी गुड़िया गौरी बोली। अगले दिन आरव ने पूरे घर की तलाशी ली। अंत में उसे स्टोर रूम में एक टूटी अलमारी मिली। अलमारी खोलते ही एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया नीचे गिर पड़ी। अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। गौरी के गायब होने के बाद हवेली एकदम शांत हो गई। अब रात को कोई खटखटाहट नहीं होती थी, ना कदमों की आवाज, ना फुसफुसाहट। लेकिन आरव खुश नहीं था। उस रात अचानक हवेली के पीछे वाले कमरे से धीमी रोशनी आने लगी। वो वही कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। आरव धीरे धीरे वहां गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी और तस्वीर में गौरी अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक लड़का भी खड़ा था। आरव चौंक गया। तो कोई और भी है यहाँ? तभी उसके पीछे से हवा चली और किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे भी ढूंढो। अगले दिन आरव ने पूरा घर ध्यान से देखना शुरू किया। उसे सीढ़ियों के नीचे एक छोटा लकड़ी का दरवाजा मिला जो आधा मिट्टी में दबा था। बहुत मुश्किल से उसने दरवाजा खोला। नीचे अंधेरा था। एक पुराना तहखाना। मोमबत्ती लेकर वो नीचे उतरा। नीचे टूटी कुर्सियां, लोहे के बक्से और जाले थे। तभी उसे दीवार पर चाक से लिखा मिला, हम बाहर नहीं जा पाए। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक पीछे से बक्सा गिरा। वो मुड़ा और पहली बार उसने एक लड़के की धुंधली आकृति देखी। वो उदास था। तुम गौरी को जानते थे? आरव ने पूछा।
आकृति ने सिर हिलाया। मैं उसका भाई हूँ, माधव। माधव बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो दीवार की तरफ इशारा कर रहा था। आरव ने वहां हाथ लगाया। दीवार खोखली थी। उसने जोर लगाया और ईंट हटाई। अंदर एक लोहे का छोटा संदूक था। संदूक खोलते ही एक पुरानी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अगर ये पत्र किसी को मिले, हमें इस कमरे में बंद कर दिया गया है। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। नीचे नाम लिखा था, माधव और गौरी। आरव समझ गया, ये कोई हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर उन्हें बंद किया था। आरव भागकर गांव के उसी बूढ़े आदमी के पास गया। बूढ़े ने पहले कुछ नहीं बताया, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बहुत साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत लालची थे। उन्हें लगा बच्चों ने खजाना देख लिया है, इसलिए उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। आरव सन्न रह गया। कोई बचाने क्यों नहीं आया? बूढ़ा बोला, अगर ये रहस्य तुम्हारे पास पहुंचा है तो इसका मतलब है कि अब कोई उन्हें ढूंढ सकता है। उस रात आरव फिर तय खाने गया। उसने चिट्ठी और गुड़िया दोनों उसी कमरे में रख दिए। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, उसने कहा। अचानक हवा तेज चलने लगी। पूरी हवेली में रोशनी फैल गई। गौरी और माधव दोनों सामने खड़े थे। अब उनके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। गौरी बोली, आज पहली बार हमें घर जैसा लग रहा है। धीरे धीरे दोनों चमकने लगे और फिर आसमान की ओर उठते हुए गायब हो गए। अगली सुबह कुछ अलग था। हवेली अब पुरानी नहीं लग रही थी। दीवारों पर रोशनी पड़ रही थी, जैसे घर जिंदा हो गया हो। पापा बोले, अजीब है, इतने साल बाद ये घर अब अच्छा क्यों लग रहा है? आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब यहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे दूर खेतों में दो बच्चे खेल रहे हों और हवा में एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद दोस्त। आरव समझ गया, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे शांति बनकर हमेशा साथ रहती हैं। गलती डर से नहीं, चुप रहने से होती है। सही काम करने वाला इंसान ही असली बहादुर होता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।